अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मटन सब्जी बनाने का नया अंदाज़, नया तरीका। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये फ्रेश मटन लिया है। इसको धो के साफ़ करके हमने इसको कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हम इसको मसाला देना है। इसका मसाला मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो दोस्तों, इसको इस तरीके से कट लगा के अब हम इसमें जो मसाले मिक्स करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। नमक हस्बे जायका या 2 चम्मच, काली मिर्ची पीसी हुई 2 चम्मच, लाल मिर्ची 2 चम्मच 1 चम्मच, धनिया पाउडर 3 बड़े चम्मच, नींबू 6 अदद, और दालचीनी और लौंग ये कूट के मोटा मोटा कूट के इसमें शामिल करना है। तो दोस्तों, ये अब हमने मसाले मिक्स कर दिए हैं ताकि हम इसके ऊपर, तो दोस्तों इसको मिक्स करके मसाले को अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। तो दोस्तों, अब हम ये मसाला इसके ऊपर छिड़केंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर ये मसाला छिड़केंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर नींबू, तकरीबन 1 पाव नींबू, ये जो सारे का सारा इसके ऊपर जूस इसका डालना है, हम डाल देंगे इसके ऊपर। फिर इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये मसाला अच्छी तरीके से इसके ऊपर जज़ब हो जाए। ये आप देख लें। अब हम इसको फाइल पेपर में बेक करेंगे। आप देख लें, हमने इसको लपेट के इसको रखना है। ये इस तरीके से इसको लपेटना है ताकि अच्छी तरीके से 2-3 मरतबा इसको लपेटना है और अच्छी तरीके से, ताकि इसमें अंदर मिट्टी नहीं जा सके। तो दोस्तों, ये आप देख लें। अब हम इसको, हमने जो अंगारे तैयार करके रखे थे, हम इसको अब इस तरीके से इसको इसमें ऊपर डाल देंगे। ये अंगारे और काली रेती जो होती है दरिया की, वो उसके ऊपर हम इसमें डालेंगे। बहुत मज़ेदार और लजीज सब्जी बनती है। तो दोस्तों, ये अब हमने निकाल ली है सब्जी। तकरीबन 2 घंटे के बाद हमने इसको निकाल लिया है। तो आप देख लें, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सब्जी बन गई है। तो दोस्तों, आप देख लें, अब हमारी सब्जी तैयार है। हम इसको खोल के हम इसको निकाल रहे हैं। ये आप देख लें, बिल्कुल गल चुकी है। ये आप देख लें। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी को दबा देना ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट में मेरे को बता देना। कमेंट में बताना कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी। तो मिलते हैं किसी नई और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।